दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। सत्ता की धनक, दबंगई किसको कहते हैं, ये एक वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश के मेरठ में भारतीय जनता पार्टी के इसी बार के जो उम्मीदवार थे विधायकी के, कमल दत्त शर्मा, पुलिसकर्मी यानी कि सिविल लाइन का एक दरोगा थे कोतवाल साहब, उनको डांटने का काम कर रहे हैं। किस तरह से भाजपा के नेताओं के अंदर एक कॉन्फिडेंस है और जब सत्ता आती है तो उस पर्टिकुलर पार्टी के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, इसका एक ऑडियो भी और वीडियो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक जगह जागरण की अनुमति मांगी गई। तो कोतवाल का यानी कि थाना इंचार्ज का कहना यह था कि मिश्रित आबादी है, 2 तारीख में वो भी चांद रात भी है और मैं आपको सड़क पर ऑन द रोड इजाज़त नहीं दूंगा। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के चर्चित नेता, इनके वीडियो में पहले भी दिखाऊंगा आपको कि खाली सिर्फ एक कोतवाल से नहीं, एसपी सिटी या आला अधिकारियों से भी किस तरह से बात करते हैं। उन्होंने कहा कि हम आपसे अनुमति नहीं मांग रहे, हम करेंगे, आप रोक कर दिखाइएगा। और दूसरा नेता जो इसी का शागिर्द बताया जाता है, दीपक शर्मा नाम है उसका, वो कहता कि आप बुलडोज़र ले आइएगा, मुसलमानों को साथ ले आइएगा, हम करके दिखाएंगे। आपको दिखाते हैं सिलसिलेवार। जाकिर अली त्यागी हैं, इन्होंने लिखा कि मेरठ के हाशमपुरा में बीजेपी नेताओं को जागरण करने की नहीं मिली अनुमति, तो यूपी पुलिस के दरोगा को नहीं, इंस्पेक्टर है बेसिकली, दरोगा को मिली धमकी। दरोगा ने कहा चांद रात के दिन रोड पर, ऑन रोड है, ये भी आपको दिखाया जाएगा कि सड़कें चल रही हैं। दरोगा ने चांद रात के दिन रोड पर जागरण और दंगा नहीं होने दूंगा। बीजेपी नेताओं ने कहा कितना भी दम लगा लो, ले आओ फोर्स, जागरण तो होकर रहेगा, होकर रहेगा, होकर रहेगा। ये पहले वीडियो देखें, इसके बाद फिर मैं आपको इसी खबर से मुताल्लिक कुछ आपको फैक्ट्स बताऊंगा और एक ऑडियो भी सुनाऊंगा। देखें आप वीडियो। कानून के मुताबिक करने आया हूँ और बिना अनुमति यहाँ नहीं होने दूंगा। और बताइए आप, बिना अनुमति जागरण नहीं होने दूंगा यहाँ। चलिए, ये मुस्लिम माहौल पूरा मुस्लिम है, यहाँ मुस्लिम है। एक मिनट सुनिए इंस्पेक्टर साहब, सुनिए, अनुमति आप सुनिए, आप मेरी बात सुनो। हमें आपसे कोई अनुमति नहीं मिली। हाँ तो मान और हम यहाँ जागरण 2 तारीख की रात में करने जा रहे हैं। तो आप करिए, आप बस करेंगे। मैंने आपसे कम मना नहीं, आपको बुलाया था मान सम्मान के लिए। आप हमारे ही कार्यकर्ता की हमारे सामने जो है कोई बात नहीं, मेरे सामने कोई बात नहीं। पंडित जी, मैं आपके बुलाने से आया, मेरे आप बुलाने से आए हो ना, तो मेरे सुनिए मेरी बात। आपने कहा कि मैं होने नहीं दूंगा, बिना अनुमति, मैं बिना अनुमति के करूंगा। बात करिए, मैं कैसे रोक करूँ अगर आप बिना अनुमति। सुनिए मेरी बात, सुनो, आप वीडियो बनवा रहे हैं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, बड़े मैं जागरण को 2 तारीख में करने जा रहा हूँ और 2 तारीख की रात को करेंगे। और सुनिए, किसी के घर में अगर कोई औलाद पैदा होगी तो उसकी परमिशन पुलिस से चाहिए नहीं। बस बात खत्म। मैंने कब परमिशन भी नहीं डाल रहे हैं, मत डालिए, आपका अपना मामला, लगा मत डालिए। आपने वीडियो देख लिया। ये हैं कमल दत्त शर्मा, उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष रहे हैं, डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, उनके शागिर्द भी बताए जाते हैं और इस बार 2022 का चुनाव भी लड़े थे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हार गए थे। इन्होंने कहा मैं आपसे अनुमति नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन हमारे जो कोतवाल साहब हैं, सिविल लाइन थाने के जो थे करता धरता, इन्होंने कहा साहब मैं होने नहीं दूंगा। अब आप थोड़ा सा ये देखें दर्शकों, मैं साइड में लगा देता हूं क्योंकि वीडियो का काफ़ी सारे लगाऊंगा तो समय लग जाएगा। ये वो रोड है, आप देख रहे हैं मेरे पीछे कि ये रोड पूरा चल रहा है, ये ऑन रोड है, ये थाना सिविल लाइन कहलाता है, उसका मिश्रित आबादी है। बात मिश्रित आबादी की नहीं है। जब कोतवाल साहब बोल रहे हैं कि साहब ये ऑन रोड पर नहीं करने दूंगा, गली में आप कर सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में कॉन्फिडेंस देखिए, शायद इनको इशारा मिला हुआ है कि सत्ता हमारे हाथ में है, चाहे हम कुछ भी कर सकते हैं। ये जो आप जगह देख रहे हैं, इससे थोड़ा सा अगर आगे आप चलें तो वहाँ पर एक इमलियान मस्जिद भी पड़ती है। वहाँ पर अभी 3 बरस पहले जो यहाँ के जिला एसएसपी थे अजय साहनी, उन्होंने कहा नमाज सड़क पर नहीं होगी। उस दिन से वहाँ नमाज नहीं होती, चूँकि वो भी सड़क पर नमाज पढ़ते थे। लेकिन इनकी जिद है कि नहीं साहब जागरण यहीं होकर, आप रोक कर दिखाओ। अब इनके नए जो नेता हैं, इनका शक्ल देख रहे हैं आप, लगाता हूँ मैं स्क्रीन पर, यह है इनका नाम दीपक शर्मा। जाकिर अली त्यागी इसको ट्वीट करते हैं कि जागरण तो होकर रहेगा, बाद में दरोगा को बीजेपी के जिला महामंत्री दीपक शर्मा धमकाता है कि चाहे बुलडोजर ले आओ, मुल्लों से पुलिस डरती है, हम नहीं।
जागरण हम करके दिखाएंगे, पुलिस दम लगा ले। दरोगा ने कहा कि दंगा नहीं होने दूंगा, त्वरित इन असामाजिक तत्वों पर बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई करें। ये डीजी वगैरह को टैग किया गया। आप ये थोड़ा सा ऑडियो और सुन लें कि किस तरह से सिविल लाइन के थाना इंचार्ज को, ये दीपक शर्मा नाम का एक व्यक्ति है, ये महामंत्री बताया जाता है, इसी तरह से निकलते हैं। इनको देखते हैं, कमल दत्त शर्मा ने किसी और को देखा, इन्होंने कुछ और को देखा, इन्होंने कहा यार ये तो बड़ी दबंगई कर सकते हैं हम लोग तो इसी तरह से धीरे धीरे कॉन्फिडेंस गेन होता। सरकारें जब आती हैं, और खाली भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं दर्शकों, मैं आपको इसी एपिसोड में पीछे की बात भी बताऊंगा कि समाजवादी या बहुजन समाज पार्टी के टाइम में भी ये काम हुआ करते थे। तो लॉ एंड ऑर्डर से चलेगा या इस तरह की दबंगई से देश चलेगा? पहले आप ये थोड़ा सा ऑडियो क्लिप सुने। ये वो एक अलग चीज हो गई। मैं दंगा करा दूंगा क्या? तो आपके कहने पे जागरण नहीं रुकेगा। सुनो मेरी बात सुनो इंस्पेक्टर साहब, सुनो। मेन रोड पे कतई नहीं। अरे आपके कहने, आपके बस क्यों, तो तुम रोक लेना इंस्पेक्टर साहब, चलो जागरण। हाँ रोक लूंगा। तुम्हारे बस क्यों, जितनी ताकत हो उतनी लगा लेना, और तुम जागरण रोक के दिखाना। तुम लेना 2 तारीख को जाओ है तुम, चलो तुम रोक लेना, चलो हम भी देख लेंगे। तुम जागरण रोक लेना कोतवाल साहब, जाओ लेना तुम। आप रोक लेना, कराओगे आप रोक लेना के महीने में। अरे रमजान के महीने में क्या हम अपने देवी जी के जागरण बंद कर देंगे? मुसलमानों के हिसाब से चलेगा क्या देश? क्या कतई नहीं होने दूंगा शर्मा जी। आपसे रोका जाए, रोक लेना कोतवाल साहब। मैं कह रहा हूँ आपसे जितना रोका जाए उतना रोक लेना। देवी जी का जागरण है, मुसलमानों के हिसाब से नहीं चलेगा। मिश्रित आबादी में, अरे कोई सी भी आबादी हो, हमेशा होता है। अगर 4 हिंदू रह गए तो हिंदुओं की परंपराएं बंद कर दोगे क्या? देश चल रहा है संविधान से, मेन रोड पे कतई नहीं होगा। सुनो, संविधान से परंपरागत प्रोग्राम है, कोई नई परंपरा नहीं है, कोई नई परमिशन नहीं है। हाईवे पे शर्मा जी, हाईवे पे कतई नहीं होने दूंगा। कोतवाल साहब तुम में जितना जोर हो, सुनो मेरी बात, और तुम भी पूरा जोर लगा लेना। जाओ, हम भी अपनी औकात देखेंगे इस शहर के अंदर कि अगर ये जागरण रुक जा तो। और बुलडोजर लेके आना, जितने वो 10-20 हिंदू रह रहे हैं ना, वो उन्हें ढा देना। तुम चाहते हो कि इस देश से ब्राह्मण, ये हिंदू निकल जाए, यहाँ से पलायन करा दो इनका, और तुम रोकना। मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं हाईवे पे रमजान। कोतवाल साहब तुम्हारे रमजानों से, मुल्लाओं की मस्जिद से और मुल्लाओं के त्योहार से, ईद से हमारा कार्यक्रम नहीं रुकेगा। और तुमसे रोका जाए तो मैं भी तुमसे कह रहा हूँ तुम रोक लेना। जागरण तो होके रहेगा कोतवाल साहब, रुकेगा नहीं यार। तो बात कर रहे हैं बच्चों वाली बात। बच्चा नहीं हूँ मैं, बच्चा ही तो नहीं हूँ। आप अगर धमका कर रोकना चाह रहे हो ना, सुनो, तो तुम अब जोर लगाना कोतवाल साहब जितना तुम में हो। अरे हमने तो रोक ही लिया। चलो रोक लिया ना, अरे हम करके दिखाएंगे तुम्हें, हम करके दिखाएंगे तुम्हें। कतई नहीं होगा। अरे हम तुम्हें यही जागरण, यही देवी जी का जागरण यही होगा। और अगर उनकी चांद रात से तुम डर रहे हो तो कोतवाली पुलिस, तुम सिविल लाइन इंस्पेक्टर डरते होंगे मुसलमानों से। हम नहीं डरते मुसलमानों से। हम तो ठोक के सीना ठोक के जागरण करेंगे और देवी जी का पूरी रात गुणगान करेंगे। ऑडियो क्लिप आपने देख लिया। अब मैं फिर दोबारा से उन्हीं महाशय पर लौट आता हूं जिनका नाम कमल दत्त शर्मा है। उत्तर प्रदेश के 4 बरस पहले की घटना मैं आपको बताता हूं, ये भी मेरठ की, चूंकि मेरठ के लोकल नेता हैं ये। इनको क्या सोच करके उम्मीदवार बनाया था भारतीय जनता पार्टी में, ये तो जाने आला कमान। लेकिन मेरठ के एसपी थे मान सिंह, उनसे किस तरह की बात कर रहे हैं ये भी मैं आपको दिखाना ज़रूर पसंद करूंगा। आप देखें कि शहर के एसपी को उन्हीं के ऑफिस में बैठ करके किस तरह से धमकाया जा रहा है। काफ़ी सुर्खियां बनी थी, लेकिन छोटा सा अंश देख लीजिए। हम दे देंगे आपको। अरे एक बात हो रहा है भाई साहब, ये कौन सा तरीका आया कि डीएमआर एसएसपी और एसपी सिटी तय करेंगे थाने में किस पे मुकदमा दर्ज होगा? अरे इनसे कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हो? हिंदुओं पे मुकदमा दर्ज करा तुमने, पिटे हुए पे, जो अल्पसंख्यक है वहां पर। ये हिंदू अल्पसंख्यक है वहां पर, और जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक है, एसपी सिटी साहब आप भाई हमला करा रहे हो। मैं आपकी जिम्मेवारी तय कर रहा हूँ इस केस में। ये आपके कारण हुआ है, हमारे लोग पिटे और हमारे लोगों पे मुकदमा। अभी आप जानते नहीं मेरठ का इतिहास, अभी आपको पता नहीं है। आपने जो बात करी है ना, आपने जो ये करा है, सुनो भाई साहब, बात सुनने की है। अक्रोश किससे कहूंगा? अगर एसपी सिटी से नहीं कहूंगा, एसपी सिटी के ऑफिस में बात कर रहा हूँ। गैर कानूनी बात कोई नहीं कर रहा। आवाज में आक्रोश हो सकता है, लेकिन ऐसे सिद्धांतिक आवाज नहीं है। और ये मेरे से मुझे कल समझ रहे तुम? कल 2 बजे का टाइम दिया, गायब हो गए तुम। कल 2 बजे का टाइम दिया, आज नवीन अध्यक्ष ने आपसे बात करी। ये आगे भी चंद्र पाल जी हमारे बैठो बाबूजी बैठो। कोई एक थोड़ी आएगा, लाइन लगा देंगे हम तुम्हारे दरवाजे पे। हम बात कह रहे हैं। नहीं बात क्या कह दोगे तुमने मुकदमा दर्ज कैसे करा हिंदुओं पे? आपने बैलेंस करने के लिए मुकदमा कैसे दर्ज करा? आप सारे खत्म कर दोगे। आप क्या समझ रहे हो कि हम भाड़े के टट्टू हैं? आप पूरी बात सुनो। आपने मुकदमा दर्ज कैसे करा एसपी सिटी साहब हिंदुओं पे?
यही पिटे, इन्हीं पे मुकदमा दर्ज करोगे। ये अल्पसंख्यक है, यहाँ पर दांतों के बीच में जीभ की तरह से रहते ही है। ये भी आपने वीडियो देख लिया तो पता चल गया दर्शकों आपको कि सत्ता के धनक किस तरह से होती है, और छोटे छोटे से कार्यकर्ताओं के अंदर भी एक ऐसा कॉन्फिडेंस जागृत हो जाता है कि बस बाबा जी ने हमें जो है इजाज़त दे रखी है। अब ये बताइए कि ये जो इल्ज़ाम लगता है तुष्टीकरण का, ये फिर सही लगता है या नहीं? आप तो ये कहकर सत्ता में आए थे कि पार्टी विद द डिफरेंस। अगर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो थे विधायक लेवल के, उनको क्या सोच करके टिकट दिया था, किस तरह की छवि थी, मैं आपको स्क्रीन पर लगाता हूं। एक महिला के थप्पड़ भी मारा गया था जिसको कहा गया था कि कथित तौर पर इनकी दूसरी पत्नी है। ये इसी ऑडियो में है, लेकिन मैं पीछे लगा देता हूं समय की बाध्यता की वजह से। तो इनका काफ़ी नाम है। अगर हालिया आप कमल दत्त शर्मा यूट्यूब पर डालकर देखेंगे तो इनकी एक लंबी फहरिस्त निकलेगी। कभी ये दिल्ली गेट के दरोगा को, इंचार्ज को धमकाते हुए नजर आते हैं, कभी नौचंदी थाने में नजर आते हैं। ये इनका कॉन्फिडेंस है। मैं आपको खुद एक बात बताता हूँ, एक समय जब इन्होंने मान सिंह के साथ, ये एसपी सिटी जो थे उनके साथ जब ये किया, तो मैं मेरठ में यहाँ के जो लॉ एंड ऑर्डर है इस समय, प्रशांत साहब पहले एडीजी हुआ करते थे मेरठ के, मेरठ जोन के, तो मैंने उनसे खुद कहा कि साहब इन पर भी कोई कार्रवाई होगी या नहीं। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे उस समय प्रशांत कुमार जी। मैं खुद अपनी बात आपको बताता हूँ, उन्होंने मेरा सवाल इस तरह से सुना और ये इस तरह से मुँह कर लिया, समझ गए? तो ये होती है सत्ता की धनक। और फिर कभी कभी ऐसा लॉ एंड ऑर्डर दिखाया जाता है कि आपके तरफ से थोड़े से पत्थर आए थे, इसका आरोप है, मकान को बुलडोज कर दो। फिर सुप्रीम कोर्ट की उस गाइडलाइन को भुला दिया जाता है कि बुलडोज करने से पहले आपको नोटिस भी देने हैं। तो ये तमाम चीज़ें किसी कमज़ोर व्यक्ति के लिए आप कानून के सहारा लेकर के उसके मकान के कागज़ निकाल कर कहेंगे कि आपने फला जगह नाली के ऊपर ये बना रखा है, तोड़ेंगे। और कहीं पता ये चलता कि दिल्ली के अंदर 77% दिल्ली जो है, देखिए आप ये मत समझिएगा कि मैं मेरठ की छोटी खबर से दिल्ली में आ गया हूँ। 77% दिल्ली जो है वो बिल्कुल अनप्लैन्ड है, नक्शे पर नहीं बनी हुई है। सिर्फ 23.7% हिस्सा दिल्ली का बना हुआ है नक्शे के मुताबिक। लेकिन आपको जहांगीरपुरी की वो गरीब लोगों की बस्तियाँ नजर आएंगी और अंजना ओम कश्यप क्या कहेंगी, अरे साहब गुप्ता जी का भी तो दुकान ढा दी, अरे साहब गेहूं के साथ तो घुन पीसी जाता है। तो ये इस तरह की राजनीति अगर आप करते हैं तो फिर एक पर्टिकुलर समुदाय में ये भय होता है कि ये पार्टी हमारी नहीं है। आप कितनी भी मुस्लिम मंच बनाते रहिए, कितनी ही इफ्तार पार्टी कराते रहिए, लेकिन जब तक इस तरह से बात नहीं होंगी कि सभी लोगों के लिए कानून एक सा होगा, पार्टी सभी को एक नज़र से देखेगी। अगर लाउड स्पीकर 144 उत्तर प्रदेश की मस्जिदों से उतरेंगे तो फिर जागरण से भी उतरने चाहिए। बहरहाल वो बात अलग है, लेकिन यहाँ जो उत्तर प्रदेश के मेरठ की खबर मैंने आपको बताई है, यहाँ किसी मुस्लिम जमात ने कोई बात नहीं कही है, लेकिन पुलिस का इंचार्ज, थाने के इंचार्ज को धमकाया जाता है। अब ये आला कमान इस पर क्या सोचता है, क्या सोचता है कि ये जो टूल्स हैं ये हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। कभी कभी ये छोटे छोटे मुद्दे निकाल करके लेकर आते हैं और फिर इस पर इस तरह की राजनीति होती है, और पूरे हिंदुस्तान में हिंदू समाज को ये मैसेज दिया जाता है कि देखिए हमारे राज्य में आप कितने स्वतंत्र हैं, अपने धर्म को निभाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं और आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। खबर है ये। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।